जाट को लेते हैं। हाँ जी जाट साहब। हेलो सर, जी सलाम सर। वालेकुम सर। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? क्या हाल है सर आपके? बिल्कुल ठीक सर, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये कह रहा था कि मैं ऑन दी एज हूँ सर। वो क्या सर, पर एक जी मानने को नहीं होता कि जन्नत जहन्नम नहीं है। थोड़ा डर सा लगता है कि मरने के बाद ऐसा लगता है कुछ है नहीं। थोड़ा डर सा लगता है कि कैसे मान ले, क्योंकि हमारी जो परवरिश है वो ऐसी हुई है। गालिब, यू वांट टू टेक दिस? मेरे ख्याल में देखें, आप इस बात से डर रहे हैं कि मरने के बाद क्या होगा। जरा इस तरह से सोचें, एंगल थोड़ा बदलने की जरूरत है। ये सोचें कि जब आप पैदा नहीं हुए थे तो तब क्या हो रहा था। हम नेचुरल प्रोसेसेस की वजह से पैदा हुए हैं, ठीक है। और अगर हम नहीं भी होंगे कल, तो कुछ भी नहीं होगा। ये बात भी एक रिलीफ है कि जी, इस जिंदगी में जो कुछ भी हुआ, जब आप खत्म हो जाएंगे तो वो आपके साथ ही खत्म हो जाएगा। और ये बात याद रखें कि जन्नत जहन्नम का जो तस्वर है ना, वो इंसान को डीह्यूमनाइज करता है, उसे उसके अंदर से इंसानियत निकाल देता है और दूसरे लोगों को भी डीह्यूमनाइज कर देता है कि वो उनको इंसान समझना छोड़ देता है, ठीक है। तो जन्नत जहन्नम का जो तस्वर है ना, जब वो नहीं होता तो आप इंसान की भी ज्यादा कदर करते हैं। और अगर आपको ये लगता है जब मर जाएंगे तो बस खत्म हो जाएंगे, तो भाई जब हमारे पास इस बात का कोई एविडेंस नहीं है, कोई हमारे पास कोई लॉजिकल रीजन नहीं है कि हम ये बिलीव करें कि हम जो हैं वो मरने के बाद जिंदा रहेंगे, तो हम उस बात को क्यों माने। ठीक है, सच जो होता है ना वो कड़वा होता है। डर आपको लगेगा कि हाँ जी हम मरने के बाद खत्म हो जाएंगे, मरने के बाद खत्म हो जाएंगे तो यार बस हो जाएंगे खत्म, अब क्या करें। ठीक है, आप और मैं कुछ कर तो सकते नहीं है इस बारे में। तो कोई इसमें इसलिए इतना कोई वो भी नहीं है कि जी, अगर आप ये समझते हैं कि क्यामत नहीं होगी, मरने के बाद आप जिंदा नहीं रह पाएंगे, तो क्या प्रॉब्लम है। सिर्फ और सिर्फ अपने आप को समझाना है आपने इधर, क्योंकि सच यही है कि मरने के बाद कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो बस सर आपने अपने आप ये को भी समझाना है, चाहे चाहे आपको जैसे भी समझाना पड़े, आपको कोशिश अपने आप को समझाने की करनी है, अपने आप को तसल्ली देनी है, बस इतनी सी बात सर, है। रीबर्थ भी तो हो सकता है। हमें पता थोड़ी है, क्या कुछ भी हो सकता है। नहीं तो रीबर्थ भी, रीबर्थ भाई अगर रीबर्थ का हमारे पास कोई होगा एविडेंस तो ठीक है, हम मान लेंगे, मगर एविडेंस तो रीबर्थ का भी कोई नहीं। ठीक है। मैं आपको मैं आपको ये कहता हूँ कि आप आपका क्या क्या रिलीजन था पहले? सर, मुस्लिम। अच्छा, तो आप मुस्लिम थे और मुझे लग रहा है कि आप इंडिया से हैं, इसलिए आपने रीबर्थ के आइडिया को थोड़ा एंटरटेन करने की कोशिश की है। आपको पता है क्रिश्चियन लोग क्यों नहीं डरते रीबर्थ से, या एबोरिजिनल्स या लैटिन अमेरिकन या नॉर्थ अमेरिकन, वो क्यों नहीं रीबर्थ से डरते? और हमें भी कभी डर नहीं लगा रीबर्थ से, क्योंकि हम जिस खत्ते में, पाकिस्तान में जहां पे हम पले बड़े, हमें इसको कभी हमने इसको एंटरटेन ही नहीं किया कि ये सच हो सकता है। आपके इर्द गिर्द शायद हिंदू होंगे तो इसलिए आप सोच रहे हैं रीबर्थ भी हो सकता है। तो अब रीबर्थ भी हो सकता है, अगर आपने हो सकने पे जाना है तो रीबर्थ भी हो सकता है थोर की आगे ठंडी ऊपर नॉर्स गॉड्स की ऊपर ठंडी हेल्स भी होंगी। वो आपको इसलिए ठंडे बर्फानी एरियाज में आपको जमा देंगे, आपकी कुल्फी जमा देंगे कि आपने उनके नाम की बलियां नहीं चढ़ाई, या आपको लातीनी खुदाओं के जो जहनुमें थी उधर आपको, उधर भी आप जा सकते हैं। तो होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिंदगी का असूल ये है कि आप सिर्फ उसी चीज को मानते हैं जिसका कोई ना कोई सबूत हो। आपको यही क्यों वो कोई सजा देगा? क्यों आप गंदे काम कर रहे हैं, कोई गलत काम नहीं, कर रहे हैं आप? नहीं सर, वो मैं ये कह रहा था कि हम जैसे बड़े होते हैं तो हमको यही बताया जाता है कि जन्नत जहन्नम है, मरने के बाद ये वो। लेकिन जब आप धीरे धीरे साइंस पढ़ते हो, जब आप एवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हो, तो आपको अपनी कितनी गलतियां हैं जो वो दिखने लगती हैं। वही सर, वही ना सर, हमें बचपन से बताया, अगर मेरे को बचपन से बताया जाता कि आगे मरने के बाद कुछ नहीं है, तो क्या पता मेरे को डर ही नहीं लगता। हाँ, तो ये बात इस बात का ही सबूत है ना यार, कि अगर आपको ये बताया जाता कि मरने के बाद कुछ नहीं होना, बस आपने मर जाना है, तो आपने नहीं था डरना, तो फिर आप खुद ये समझना शुरू कर देंगे आपको, क्योंकि आपकी ब्रेन वॉशिंग की गई है, इसलिए आप ये बात मान रहे हैं। ये तो इस बात का सबूत है ना। बहुत से बच्चे दुनिया में ऐसे हैं जिनको कहा जाता है कि मरने के बाद कुछ नहीं होगा, वो ना मरने से डरते हैं उतना, ना वो ये डरते हैं इस बात से कि जी मरने के बाद क्या होगा। तो ये ब्रेन वॉशिंग है ना। अब आपने इस ब्रेन वॉशिंग को रिवर्स करना है सिर्फ और सिर्फ। और आप मुझे इतने इंटेलिजेंट लग रहे हैं कि आप आराम से इसे रिवर्स कर सकते हैं। तो सिर्फ मरने का अपने, डर। हाँ, जी। अपने दिल से म, खौफ निकालें सिर्फ, म, बस। मरने ये खौफ मरने है। का डर, मरने के डर की तो एवोल्यूशनरी वजह है ना, एक तकलीफ होती है, और सर्वाइवल का हमारा मकसद होता है।
हमने सर्वाइव करना है। अगर हमें सर्वाइव करने की हमारे अंदर ना हो, चाह ना हो, तो हमने मर जाना था। यानी हम ऐसे पहाड़ के कोने पे जब जाएं, अगर हमें मरने से डर ना लगता हो तो ऐसे ही छलांगे मार दें या अपना कदम ढीले तरीके से रखें। जब आप किसी ऊंची जगह पे होते हैं, आप अपने कदम को केयरफुल होकर रखते हैं कि मैं नीचे गिर ना जाऊं। वो नीचे क्यों गिर है? वो जाए। आपके अंदर आपके सर्वाइवल की इंस्टिंक्ट है। हर बंदे ने सर्वाइव करना होता है। इवन जो लोग अपनी जिंदगी को खत्म भी कर देते हैं, उनमें भी ये, उनके लिए भी एक मुश्किल स्टेप होता है कि हमने इसको ये एक स्टेप लेना है। वो और बात है कि उनको और तरह के उनके हार्मोन्स जो होते हैं वो सिक्रीट कर रहे होते हैं, जो उस पर मजबूर कर रहे थे, क्योंकि उनकी जो दूसरी तकलीफ होती है वो ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो उस पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन बात फिर यहीं पे आ जाती है, आपने इस बात का जवाब नहीं दिया कि आपको बाकी जहन्नुमों से क्यों नहीं डर लगता? कोई 1000 के करीब जहन्नुमों के कॉन्सेप्ट्स हैं, कोई 10,000 के करीब खुदा गुजरे हैं, जिन्होंने सबने आपको जहन्नुमों में, अपनी जहन्नुमों में डालना है। आपको उनकी जहन्नुम से क्यों नहीं डर लगता? सर उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। नहीं, आप ढूंढ लें, आपको इन्फॉर्मेशन मिल नहीं जाएगी। तो इस्लाम की जन्म के बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। उनको आपकी नहीं जन्म सर का नहीं ये पता, आपको उनकी जन्म का नहीं पता, बस खत्म होगी बात। सर बस यही ये फर्क है कि ब्रेन वॉशिंग इस्लाम है ज्यादा यार। फैल गया। यही नहीं, इस्लाम बात है ज्यादा कि किधर फैल गया है? दुनिया में गैर मुस्लिम लोग ज्यादा हैं। 1.5 अरब मुसलमान अभी नहीं हुए, ठीक है? और दुनिया में कितने कितने दूसरे मजहबों के लोग हैं? आपको पता है दुनिया की आबादी तकरीबन 7.25 अरब है इस टाइम। तो बाकी के सारे तो जो हैं वो तकरीबन 6 अरब से ज्यादा लोग, 5.5 पौने 6 अरब से ज्यादा लोग जो हैं वो गैर मुस्लिम हैं। वो तो आपकी जहन्नुम से नहीं डर रहे कोई भी, ठीक है? हाँ तकरीबन नहीं सर साढ़े तब भी पांच अरब आप लोग जो हैं गैर मुस्लिम है। तो अगर आप ये भी समझें कि इस्लाम सबसे बड़ा मजहब है जी, सबसे ज्यादा लोगों को सच्चाई पता, नहीं नहीं, कोई नहीं पता भाई। ये दुनिया में 5,000 मजहब है, 5,000 लगाएं आप। और मजे की 5,000 बात ये लैंग्वेज है, ना, मजहब शायद ज्यादा है, लैंग्वेजेस 5,000 है, मजहब तो मेरे ख्याल से काफी ज्यादा है। मुझे और नहीं जो सर गुजर मैं और जो गुजर गए हैं उनका हमें पता भी नहीं है, हाँ, जो उनका मज़ाहिब पता गुजर भी गए नहीं। हैं। जो 2 लाख साल से जो इंसानियत है, किसी ना किसी तरीके की चीजों के उन्होंने सुपरनैचुरल बिलीफ उन्होंने हमेशा रखे हैं, तो उनका हमें पता भी नहीं है। तो ये आपने सिर्फ इसको अपने सोचने के अंदाज को बदलना कि अगर जिस दिन ये मार्क ट्वेन का एक, आपके रैप अप करते हैं, मार्क ट्वेन का एक कोल है बड़ा जबरदस्त। उसने कहा था कि अरबों साल से मैं तकलीफ में नहीं था जब मैं पैदा नहीं था हुआ, तो जब मैं मर जाऊंगा तो तब भी अरबों साल तक मैं कैसे तकलीफ में रह सकता हूँ? तो ये सिर्फ आपकी जब जिंदा है ना, ये दिमाग जो आपका, क्योंकि अभी आपके पास सोचने की सलाहियत है, ये सोच जो है ये हमें लेके इरेशनल बिलीफ्स की तरफ ले जाती है, जिसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। लेकिन जब आपने इस नजरिए को समझ लिया ना, क्योंकि ये नामुमकिन है, जब आपने इस नजरिए को समझ लिया कि मैंने किसी उस चीज को नहीं मानना जिसके ठोस शवाहिद नहीं है, ना अकली तौर पे ना एम्पिरिकली तौर पे, तो आपकी जिंदगी सफल हो जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया, आपको कोई नहीं आपको रोक रहा, जाके लातीनी खुदाओं के कबीले हैं उधर, वहां पे कबीले अभी भी रहते हैं अमेजोन के ट्राइब्स के, उनके जाके मजहब जाके पढ़ लें। उनके छोड़ें, जो रोमन्स खुदा थे उनके मजहब पढ़ लें। आपको पता है वो पिरामिड्स क्यों बनाते थे इजिप्शियंस? वो इसलिए बनाते थे कि उनके बिलीव्स में ये था कि जब इंसान मर जाता है तो उसको तब आसाइशें, उसकी वो दोबारा अंदर सीक्रेटली जिंदा हो जाता है, तो उसको ये सारी आसाइशात की जरूरत होगी, तो इसलिए वो अपने साथ हीरे जवाहरात रखते थे। कईयों ने तो अपनी बीवियों को भी साथ और लौंडियों को भी साथ अपने उसमें मम्मीफाइड करवा दिया, जिंदा को मरवा दिया, ताकि जब ये हम उठेंगे तो हमारे लिए ये सहूलियात होंगे। तो आप उसको क्यों नहीं बिलीव करते? आपको आप कहेंगे यार ये क्या बोंगी बात है ये, तो बट अगेन हर इंफॉर्मेशन तो बहुत सारी है, आपको वही चीजें लग रही हैं। आप इस्लाम से हटे तो क्योंकि आपके आसपास में ज्यादा हिंदू लोग हैं, तो आपने उनके धर्म के बारे में सोचना शुरू कर दिया। और मैंने आपको जैसे कहा, आपको क्यों कोई देगा सजा? अगर आप गलत काम करेंगे तो फिर आपको, फिर तो चलो डरना बनता भी है, लेकिन आप अगर अच्छे काम सर करेंगे, कोई लॉजिकल खुदा भी आपको सजा नहीं देगा। चलें, वी हैव टू सर रैप दिस अप। एक बात है बस सर, बस एक बात है सर। मैं तो हूँ वैसे एग्नोस्टिक हूँ मैं बहुत टाइम से सर, लेकिन मैं जैसे किसी मैं मोमिन के पास जाता हूँ, वो उससे मैं बात करता हूँ, वो कहता है भाई इस्लाम 1400 साल पहले ही आया है, देख कितना फैल गया, तो मतलब कुछ तो बात है ना हमारे मजहब में। सर ऐसी ऐसी दलीलें आती है तो इसको ये समझ नहीं भोंडी आता। दलील है। तलवार के नोक पे जैसे फैल जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। तलवार के नोक पे फैला है, इसमें कोई बात नहीं, क्रिश्चियनिटी भी कुछ 2,000 साल फैल। पहले आई थी, इस्लाम से ज्यादा फैली हुई है। हिंदुइज्म भी, हाँ हिंदुइज्म देखो दुनिया के एक ही मुल्क में ज्यादा, और कितना ज्यादा है, ठीक है? हाँ एक तकरीबन एक और करोड़ से ज्यादा, 1 अरब से ज्यादा हिंदू हैं इंडिया के अंदर। तो क्या ये इस बात की गवाही है कि फिर तो अगर ये मानते हैं कि इस्लाम इतना फैल गया तो क्रिश्चियनिटी फिर उससे ज्यादा फैली है, फिर आपको क्रिश्चियन होना चाहिए, मुसलमान नहीं होना ये दलील ही चाहिए। भोंडी वो है। आपसे ज्यादा है, वो आपसे ज्यादा है। हाँ, ये ऐसी मोमिनों की ऐसी ऐसी दलील होती है। और आपको जैसे कहा ना कि आप मोस्टली मुसलमानों को
पढ़ लें। गालिब तो कभी मुसलमान भी नहीं थे, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ गालिब को 99% जैसे मुसलमानों की आबादी है उनसे ज्यादा इस्लाम का पता है। मैं आजकल ये जो अनीका का चक्कर चल रहा था उसके ऊपर कुछ न्यूज स्टोरीज जो है इंस्टाग्राम वगैरह पे वो शेयर करते हैं, तो उसके अंदर मैं कमेंट कई लोगों को कर रहा होता हूँ, तो ऐसी ऐसी वो बातें मोमिन मार रहे होते हैं जो बंदा कहता है इनको एबीसी भी नहीं पता अपने मजहब के, और दिफा कर रहे होते हैं। तो ये इग्नोरेंस के ऊपर चल रहा मजहब, तलवार के नोक पे आया, फिर जो लोग अपना फायदा देखा उन्होंने मजहब कबूल कर लिया, उनके बच्चे उसी तरह बाल बच्चे आगे चलता है मजहब, सर और वही सर बात बात मैं गोली भी कराते हैं। We have to wrap this up. मैं भी Thank you. सर चलें ठीक है, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।